हेलो दोस्तों, जीएस विद फन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल में डेली लाइफ के जनरल साइंस जो कि यूज़ होती है उसको लेकर के इस चैनल में जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे से शेयर भी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकियों तक भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एक सब्जेक्ट ले रखा है जो है कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ का। डेली लाइफ में हम लोग कंप्यूटर तो यूज़ करते ही हैं और बहुत सारे कामों के लिए, जैसे सीवी बनाना हो, फाइल मेंटेन करना हो, या किसी तरह की एप्लीकेशन या लेटर्स को अगर हमको कंप्यूटर वाले फॉर्मेट में लिखना है तो भी हमको कंप्यूटर का तो यूज़ करना ही पड़ता है। और जब ऐसे कंडीशन में हम किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं कंप्यूटर पे, तो वर्क को और इजी करने के लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं। जो भी आपके सामने शॉर्टकट कीज़ दिख रही हैं, ये हमारी वर्ड फाइल या किसी भी तरह की फ़ाइल को और आसानी से यूज़ करने में हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो भी हमारे शॉर्टकट कीज़ हैं वो किन किन तरीक़ों से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारा शॉर्टकट की आता है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A का यूज़ हम लोग डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह के स्टेटमेंट, वर्ड या पैराग्राफ या पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अगर हमको सेलेक्ट करना हो, जैसे अगर मान लीजिए, इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने कुछ भी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, एक लाइन लिखी हो, एक वर्ड लिखा हो या पूरा का पूरा पैराग्राफ या फाइल हो, अगर हमको एक शॉट में, एक ही बार में पूरा सेलेक्ट करना हो, तब हम इस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग कंट्रोल+A के नाम से जानते हैं। इसका यूज़ हम लोग कंट्रोल बटन प्रेस करके और उसी के साथ साथ अल्फ़ाबेट की एक कीज़ को प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा पूरा स्टेटमेंट, पैरा, फाइल जो भी हमारे सामने प्रेजेंट होगी डॉक्यूमेंट में, वो सब एक साथ सिलेक्ट हो जाती है। इसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट आता है कंट्रोल+B। इसका यूज़ हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर लाइन, पैरा जिसको हमने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हो उसको हम बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा डार्क मोड में हाईलाइट कर सकते हैं। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो एक नॉर्मल हैंडराइटिंग में होती है, नॉर्मल लेटर्स में होते हैं कंप्यूटर में, लेकिन अगर उसे हमको हाईलाइट करना हो, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना हो, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसे बोल्ड करते हैं। तो अगर हमको बोल्ड करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कंट्रोल, फिर उसी के साथ ही साथ हम अल्फ़ाबेट की B बटन को प्रेस करते हैं सिलेक्ट करने के बाद, तब हमारा वो पर्टिकुलर जो सेंटेंस है, वर्ड है, पैरा है, वो बोल्ड हो जाता है। इसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है, वो है कंट्रोल+C। अब कंट्रोल+C का क्या काम है, जैसे कि इसका पहला लेटर है और हम एक वर्ड जानते हैं कॉपी, किसी भी चीज़ को कॉपी करना, तो कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल+C का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी पैरा को दोबारा अपने डॉक्यूमेंट में रिपीट करना है, तो हम पूरा पैरा टाइप नहीं करना चाहते हैं। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि उस पैरा को सेलेक्ट करके कंट्रोल+C प्रेस करते ही वो पूरा का पूरा पैरा हमारा कॉपी हो जाता है। अभी आगे इसी सीरीज़ में हम चल के पेस्ट भी जानेंगे कि हम इसे पेस्ट कैसे करते हैं। अगर हमने उसको कॉपी कर लिया है तो दूसरी जगह हम उसे पेस्ट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल+X। कंट्रोल+X का यूज़ क्या कर सकते हैं, आप सभी ने देखा होगा, कई जगह हम लोग एग्ज़िट लिखा देखते हैं, कई जगह हम लोग देखते हैं क्रॉस बना होता है। दैट मीन्स वो एक तरीके से हमारी प्रोहिबिटेड एरिया के रूप में काउंट होता है। उसी तरीके से जब मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ हमको उस पर्टिकुलर प्लेस से अगर हमको हटा करके दूसरी जगह पे रखना है, या फिर उस जगह से मूव करना है, या उसका यूज़ अभी हमको नहीं करना है, तब उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर
सेंटेंस पैरा को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करके उसे कट कर लेते हैं। इसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है कंट्रोल प्लस एन। एन जैसा कि हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं न्यू, न्यू के लिए हमारा कंट्रोल प्लस एन यूज़ होता है। अब न्यू किस किस कंडीशन में हो सकता है? जब भी मान लीजिए हमको कोई एक नई फाइल बनानी हो तो हम उस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें एक न्यू फाइल जनरेट करने का मौका मिल सके, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एन। देन इसी की सीरीज़ में आते हैं कंट्रोल प्लस ओ। अब मान लेते हैं हमने न्यू फाइल तो ओपन कर ली, लेकिन अगर हमारे पास पुरानी कोई फ़ाइल है जिससे हमको कुछ कंटेंट को कॉपी करके अपनी न्यू फाइल में लाना है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अपनी पुरानी फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ करते हैं। ये ऑप्शन हमको इस तरह से एक्सेस देता है ताकि हम अपनी पुरानी फाइल को सर्च करके ओपन कर सकें। इसके पहले लेटर ओ से ही डिनोट होता है कि ओपन वर्ड को डिनोट करता है। देन इसी सीरीज़ में हम आते हैं तो कंट्रोल प्लस पी, जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कंट्रोल प्लस पी, सॉरी एक सेकेंड, माफ़ कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो गया था। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। देन हमारा आता है कंट्रोल प्लस पी। इसके पी लेटर से ही एक कंप्यूटर में वर्ड डिनोट होता है प्रिंट का। किसी भी तरह की फ़ाइल को अगर हमको प्रिंट करना है या किसी भी तरह के पेज को अगर हमको प्रिंट करना है तो हम कंट्रोल प्लस पी कमांड का यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं ताकि वो हमारा पेज या फाइल प्रिंट के लिए रेडी हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल प्लस एफ़। एफ़ वर्ड से हमारा एक वर्ड डिनोट होता है, वो है फाइंड। किसी भी तरह की फ़ाइल में कोई वर्ड अगर हमको सर्च करना है तब उस कंडीशन में हम कंट्रोल प्लस एफ़ का यूज़ करते हैं। जैसे बहुत बड़ा अगर डॉक्यूमेंट है तो उसमें हम लोग सर्च करते समय ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम उस पर्टिकुलर वर्ड को इतनी बड़ी फाइल में ढूंढें कैसे। ऐसे स्क्रॉल करके ढूंढने में हमको बहुत टाइम लग सकता है, तब हम उस कंडीशन में हम लोग कंट्रोल प्लस एफ़ का यूज़ करते हैं। इसी सीरीज़ में हमारा आता है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई का यूज़ हम किसी भी तरह के कैरेक्टर को, वर्ड को, पैरा को इटैलिक करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाएं तो कंट्रोल प्लस आई का यूज़ किसी तरह की स्टेटमेंट पैरा को इटैलिक, दैट मीन्स कर्सिव में लिखने के लिए कर सकते हैं। इससे हम भी बोल्ड की तरह ही इसे हाईलाइट कर सकते हैं इटैलिक करके। लेकिन ये बोल्ड के जैसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर पूरे हमारे पैरा में एक नॉर्मल हैंडराइटिंग है और अगर हम किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को, वर्ड को अगर हम इटैलिक कर देते हैं, कर्सिव में कर देते हैं, तो ऑब्वियसली हाईलाइट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल प्लस के। इसका जनरली यूज़ होता है किसी भी तरह की लिंक को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए हम कोई फ़ाइल बना रहे हैं जिसमें हम अपना वेब पेज देना चाहते हैं या अपनी सोशल मीडिया का अकाउंट देना चाहते हैं, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको लिंक को कॉपी करके इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के आगे सीरीज़ में हम आते हैं कंट्रोल प्लस यू। इसका यूज़ हम लोग किस काम से करते हैं, ताकि हम लोग इसमें हम किसी भी तरह के लेटर को अंडरलाइन कर सकते हो, किसी भी तरह के लेटर को अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने लिखा की, अगर हमने की लिखा और इसे हमको अंडरलाइन करना है, जैसा कि हम लोग कॉपी में अक्सर करते हैं, तो अंडरलाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम इस कंट्रोल प्लस यू बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी तरह का डाउट हो तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी सीरीज़ में हम आगे चल कर के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर, CTRL प्लस
जे और भी कई तरीके की शॉर्टकट कीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे और समझेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है। इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हम और लोगों तक की अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।